नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कार्तिकेय। दोस्तों, 17 अप्रैल 2026 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए नहीं कि बिल पास नहीं हुआ, बल्कि इसलिए कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चाणक्य नीति से विपक्ष के मुखौटों को पूरी तरह उतार दिया। दोस्तों, राजनीति में चाल उसे कहते हैं जहां आप सामने वाले को ऐसा विकल्प दें कि वह चाहे हाँ कहे या ना, नुकसान उसी का हो। मोदी जी ने 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाकर ठीक यही किया। उन्होंने विपक्ष को एक ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया जहां एक तरफ नारी शक्ति का सम्मान था और दूसरी तरफ उनकी अपनी वोट बैंक की राजनीति। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी के जाल में विपक्ष कैसे फंस गया। दोस्तों, कल संसद में जो हुआ उसे ध्यान से देखिए। मोदी जी ने बिल पेश किया, एक ऐसा बिल जो 2029 से महिलाओं को उनका हक देने वाला था। लेकिन विपक्ष घबरा गया। उन्हें लगा अगर यह बिल पास हो गया तो 2029 में मोदी की लोकप्रियता हिमालय से भी ऊंची हो जाएगी। इसके बाद राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने परिसीमन और जनगणना के बहाने अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसका परिणाम यह हुआ कि विपक्ष ने एकजुट होकर बिल को गिरा दिया। बहुमत यानी कि 298 वोट भाजपा के पास था, लेकिन संविधान संशोधन के लिए जो 352 का जादुई आंकड़ा चाहिए था, उसे विपक्ष ने पूरा नहीं होने दिया। यही तो मोदी चाहते थे। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि मैं देना चाहता था, पर उन्होंने छीन लिया। दोस्तों, इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। मोदी जी ने अपनी हार में भी अपनी सबसे बड़ी जीत ढूंढ ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सदन में खड़े होकर जो दहाड़ लगाई, उसने कांग्रेस को रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि कांग्रेस ने पहले भी महिलाओं को उनके हक से वंचित रखा और आज फिर वही इतिहास दोहराया है। दोस्तों, मोदी जी ने यहां तक कह दिया था कि अगर आपको श्रेय चाहिए तो आप ले लो, लेकिन महिलाओं का हक मत रोको। इसके बावजूद विपक्ष ने बिल गिराया, जो उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित होगी। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि इसका फायदा मोदी जी को कैसे मिलेगा। साथियों, अब मोदी जी के पास वह हथियार है जो चुनाव की दिशा बदल देगा। पहला है नारी शक्ति का आक्रोश। अब भाजपा देश भर में जाकर महिलाओं को बताएगी कि उनका प्रगति का रास्ता किसने रोका। दूसरा है मजबूत नैरेटिव। मोदी जी अब विक्टिम कार्ड नहीं बल्कि वॉरियर कार्ड खेलेंगे। वे कहेंगे मैंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने रोका, अब आप फैसला करो। तीसरा, 2029 की जमीन। बिल गिरने से विपक्ष को लग रहा है कि उन्होंने मोदी को रोका है, लेकिन असल में उन्होंने मोदी जी के लिए 2029 की जीत का कारपेट बिछा दिया है। दोस्तों, कल की हार भाजपा की तकनीकी हार हो सकती है, लेकिन यह मोदी जी की नैतिक और रणनीतिक महाजीत है। विपक्ष उसी जाल में फंसा है जो मोदी जी ने बड़ी शांति से बुना था। अब देश की हर माँ, बहन और बेटी जानती है कि उनका असली रक्षक कौन है और कौन सिर्फ राजनीति के लिए अड़ंगा लगाता है। जय हिंद, जय नारी शक्ति।